कैसे आप लोग? आज तो मेरे पास बहुत सारी आंखें हैं। मैंने 2 आंखें सर पे भी लगाई हुई हैं आज। ये आंखें मेरे सर पर हैं क्योंकि आजकल तो सारे लोगों की आंखें, मुझे लगता है कि 2 यहाँ पर हैं, 2 पीछे, 2 इस तरफ, 2 इस तरफ और 2 सर पे रखी हुई है ना। ये हम क्यों मुहावरा देते हैं? ये क्या, इसका मतलब क्या? आंटी आप बताइए। आपके पास माइक है? प्लीज माइक दे रहे। किसके पास माइक है? उन लड़कियों के पास माइक है जो बोलती नहीं है। चलिए बताइए, ये मुहावरा क्यों देते हैं? इसका मतलब क्या है? ये कि इसलिए आंखें कहते हैं, अल्लाह ताला ने 2 आंखें दी है। आजकल बहुत जमाना बहुत फास्ट है, इसलिए पीछे भी इधर भी आंखें खोल के वैसे मुझे कहते हैं अल्लाह इसने तो सर पे आंखें रख दी है ना। वो क्या मतलब होता है? वो मगरूरियत होती है। मगरूरियत होती है। ओके, नहीं होना चाहिए। आप बताइए, कभी आपने सर पे आंखें रखी? सर से बताना है। बहुत मरतबा, मैं तो अक्सर रखती हूँ। क्यों? नाश्ते से पहले मेरी आंखें सर पे ही रहती हैं। अच्छा, जब तक खाने को ना मिले। मेरे बच्चे मेरे सामने नहीं आते, नहीं इनकी आंखें भी सर पे रखती हैं, इनसे मुंह नहीं लगाएंगे। इसका मतलब सिर्फ मगरूर होने की ये निशानी नहीं है, खाली पेट में भी होता है, गुस्से में भी होता है और इस तरह की चीज है ना। और किसी से बहुत अच्छा तैयार हो गए जब तब भी आंखें सर पे होती है ना। ओके जी, आप बताइए, आपने कितनी दफा सर पे आंखें रखी हैं? आंटी बताए, माइक पकड़े हाथ में। मैंने ना रखी है, ना रखूंगी, इसलिए ये होना ही नहीं चाहिए। सर पे आंखें या माथे पे आंखें रखने दूंगी, ना रखने दूंगी, है ना। इसलिए चले आंटी, कोई गाना तो सुना दे आंखों पे। अभी तो कोई याद नहीं, उसे तो याद होता है इन आंखों की मस्ती के बताए ना। ये झुकी झुकी निगाहें, इन्हें मैं सलाम कर लूं। ये झुकी झुकी निगाहें, यही अपनी सुबह कर लूं, यही अपनी शाम कर लूं। ये झुकी झुकी निगाहें, इन्हें मैं सलाम कर लूं। ये झुकी झुकी निगाहें। बात है, बहुत खूबसूरत आवाज है आपकी, तुझे छा गए जी। अच्छा जी, हम लोग यहाँ पर आते हैं, आप सोचेंगे सुबह सुबह नजरों की बात, निगाहों की बात, आंखों की बात। तो आज हम बात करेंगे आंखों की। आंखों की बात इसलिए कि हर आंख डिफरेंट होती है, हर किसी का शेप डिफरेंट होता है। किसी को हम कहते हैं कि जी छोटी आंखें हैं, किसी के हम कहते हैं कि जी बादामी आंखें हैं, ठीक है। तो उन आंखों का मतलब क्या है? अगर आप किसी की आंख देखें कि इसकी आंखें बड़ी छोटी सी हैं या गोल सी हैं, ये किस नेचर की लड़की होगी या किस तबीयत का लड़का होगा, तो उसका भी अंदाजा लगाया जा सकता है। आंखों के रंग से आप अंदाजा लगा सकते हैं। किसी की ग्रे होती हैं, किसी की ब्राउन होती है, किसी की डार्क ब्लैक होती हैं। तो वो क्या तबीयत रखते हैं अपने अंदर, क्या घुन्ने हैं या दिल के साफ हैं या तेज हैं, गुस्से वाले, आपकी आंखें ये सब बताती हैं। तो आज हम बात करेंगे आंखों पे गाने गाएंगे। आपने अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। जैसे परवीन शाकिर ने अपनी एक नज्म में कहा था कि कसम खाने वाले लड़के तेरी आंख में तिल है, इस तरह का कुछ था। इट मीन्स के जिनकी आंख में तिल होता है, क्या वो झूठी कस्में खाते हैं? तो ये भी बात होगी और बहुत सारी बात होगी। कल एक टॉपिक हमारा आधा अधूरा रह गया था, वो ये कि आप किस दिन कौन सा रंग पहने, किस दिन कौन सा रंग नहीं पहने, कौन सा स्टार है उसको कौन सा रंग पहनना चाहिए। अगर आप जुलाई में पैदा हुए, जुलाई पे हम रुक गए थे, जो कि मुझे पूछना है आज के मुझे कौन से रंग सूट करेंगे, कौन से रंग सूट नहीं करेंगे। सूट करने से मुराद कि क्या रंग पहनूं कि मेरी परेशानियां अगर शायद कम हो जाएं, या मेरी तबीयत बहुत ठंडी और अच्छे मिजाज की रहे, मुझे गुस्सा ना आए, या मैं परेशान ना रहूं, या मैं चिड़चिड़ी ना रहूं। ये सब भी बात करेंगे और ये सब बताने के लिए आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं राजा हैदर। गुड मॉर्निंग। प्लीज वहां से आ जाइए। अब हमारा सेट बड़ा हो गया है, बहुत बड़ा हो गया, वॉक करनी पड़ती है, दिल की तरह बहुत बड़ा हो गया। जी बिल्कुल। पहले सेट छोटा था लेकिन जगह बहुत थी, फिर भी है ना। दिल बड़ा होना तो छोटी सी जगह पे बहुत बड़ी। बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। प्लीज ही बैठिए। कल हमारा टॉपिक आधा अधूरा रह गया था, उस पर बात करेंगे, लेकिन आंखों पे बात करेंगे, ठीक है। कि एक तो सर पे आंखें आप रखते हैं, माथे पे लोग कहते हैं कि आंखें माथे पे सजा ली हैं। मुहावरे तो बहुत सारे हैं, जैसे तोता चश्म में एक मुहावरा होता है,
तो लोगों का ख्याल ये है कि उसको हजारों साल चूरी खिलाते रहें, अपने तन का मांस भी खिला दें, तो वो एक दिन जब पिंजरा खुलेगा तो वो उड़ जाएगा, आपसे वफा नहीं करेगा। इसलिए फारसी जबान में तोता तो तोता ही है, और जो चश्म है आंखों को कहते हैं, तो हम लोग आंखें कहते हैं, तो मुहावरे मशहूर हैं। लेकिन हकीकत क्या है, जैसे अल्लाह ताला ने सनम पूरी कायनात की शक्लें बना दी हैं। जापानीज के फेस अलग हैं, अफ्रीकन के अलग हैं, हम पाकिस्तान इंडिया के लोग आप देखें कहेंगे यार ये पर्शियन लगता है, ये इटालियन फेस है, ये तो कोई रेड नेक लगता है, मुख्तलिफ। इसलिए कि अपने अपने कबीलों की पहचान हो जाए। आंखें, नाक और होंठ, इनमें से सबसे अहम है आंख, क्योंकि नूर है, ये आपका पहचान का एक जरिया है। अल्लाह ताला के पास जाहिर है जो कायनात में 70,000 उलूम बिखेरे हैं, उसमें से एक आंखों का इल्म भी है। वो सीना बसीना चलता आ रहा है, उसके लिए कोई मुस्तनद चीज तो नहीं है कि लोग कहेंगे जी ऐसा होता है, लेकिन जितना भी आज तक लोगों ने उससे रिसर्च की है, हर आंख का एक मतलब होता है और उसकी पर्सनालिटी ऑलमोस्ट वैसी ही होती है। अच्छा, तकरीबन वैसी होती है। उसका लाइफ कैसा स्टाइल गुजरेगा, क्या होता है, ये बड़ा अहम होता है। अच्छा, मतलब पास्ट भी आंखें बता रही होती हैं, प्रेजेंट भी बता रही होती है, फ्यूचर भी बता रही होती है, तीनों चीजें बता रही होती है। एक बात जो कि मजाक में नहीं, मैं बहुत सीरियस पूछ रही हूँ कि अक्सर खवातीन जाती हैं जी बेटों के लिए रिश्ता ढूंढने, और रिश्ते के लिए तो लड़की का रंग देखती हैं कि गोरी है नहीं है, बाल लंबे हैं या नहीं है, ठीक है, जो कि मैं कहती हूँ कि बहुत छोटी सी मामूली सी बात है, ठीक है। लेकिन क्या उनकी आंखें देख के और अपनी बेटी की आंखें देख के और वो मैच करके कि हाँ जी ये आपस में खुश रह सकता है, नहीं वो हो सकता है? हाँ देखिए, इसके लिए हर चीज का एक वो है कि अगर आपको ये पता है कि मेरा गला खराब है, या जब खांसी कोई करता है तो उसके सीने में खड़खड़ की आवाज है, आपको ये पता है यार मुझे डॉक्टर ने फलां दवाई दी थी, वो दे दो। अगर इतना इल्म है तो ये काफी नहीं होता। आपको हर चीज का, हाँ आप ये कर सकते हैं शनाख्त के, आप जब जाते हैं रंग वंग तो एक सतही चीज है। एक शायर ने कहा था कि यूं तो होते हैं सांप के नक्शो निगार भी अच्छे, निगाह जहर पे रख खूबसूरती पे न जा। क्या बात। तो निगाह हमें जहर पे रखनी है, तो कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं, लेकिन बाजू का आंखें झूठ भी बोल जाती हैं। आप झूठ भी बहुत बोलते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। तो आप रोती आंख से किसी को कुछ भी कह लें तो सच का अंदाजा तो ऐसा लगाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इससे आपको काफी समझ आ जाती है। अच्छा ठीक है, लेकिन फिर आंख से किसी की शख्सियत जानकर अभी हमें क्या फायदा होगा? आपको ये फायदा होगा कि अगर आप देखिए, फर्स्ट डिस्कवर योरसेल्फ, कि आपको खुद को समझना है, आप बिखरे हुए मैं क्या हूं। एग्जैक्टली, ये बहुत इंपॉर्टेंट दूसरों को समझ रहे होते हैं, हमारा प्रॉब्लम ये है कि यार वो क्या कर रहे हैं, क्या बात, और हम खुद को नहीं समझ रहे। खुद को समझना जरूरी है। गिरबान में झांकना ये है कि बेसिकली आप अपनी आंख के पीछे छुपे हुए और मुझे लगता है कि खुद को जान के जिंदगी आसान हो जाती है कि आप चाहते क्या हैं, आप कहाँ गलत हैं, आप कहाँ सही है, या आपकी नेचर क्या है, आपकी तबीयत क्या है, ये जानना बहुत जरूरी। तो आइए आज खुद को जानते हैं और जानते हैं कि आपकी आंखों का शेप क्या है, बादामी है या नहीं है। आज बादाम पे भी जरा मेरा जोर है, बादामी आंखों पे वो क्यों है वो मैं आपको बताऊंगी छोटे से ब्रेक के बाद। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मुझे गाना गाना है बेसुरी आवाज में, आंखें मिलाने वाले दिल को चुराने वाले, ठीक है? डन फैसल भाई? ओके ठीक है। ऑडियंस आपने मेरा साथ देना है, मैं ब्रेक लूंगी और ब्रेक के बाद बहुत खूबसूरत आंखली लड़कियां हमारे साथ होंगी और बादामी आंखें भी हमारे साथ होंगी। लेकिन एक वक्फे के बाद तो कहीं जाएगा हमारे साथ होगी। देखते रहिएगा मॉर्निंग शो, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जिंदाबाद। आंखें मिलाने वाले दिल को चुराने वाले दिल को। राजा भाई माइक ना नहीं, आपका माइक मैं जवान नहीं, मैं हंसी, मेरे पास क्या नहीं हो, आंखें मिलाने वाले दिल को, आने वाले दिल को चुराना नहीं, दिल को चुराने वाले जीवन में आने वाले जीवन से जाना नहीं। मैं यहाँ मेरे पास क्या नहीं हो, आंखें मिलाने वाले जीवन से जाना नहीं। गाना खत्म हो गया और मेरे पास आज बहुत सारी आंखें हैं। गुड मॉर्निंग। चुराने वाले मुझको भुलाना नहीं, एक ही नजर से कैसे दिल में बसे तुम ऐसे, बंधन हूँ जैसे अभी। कहानी
व्यक्ति हैं। अपनी बनावट के एतबार से भी अपना तासुर कायम रखने की ताकत रखती हैं। और आज द मॉर्निंग शो में हम आपको बताएंगे कि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में आपकी आँखों के हर किस्म के अंदाज रखते हैं अपने अंदर एक राज। आपकी आँखों की कुदरती बनावट जो बयान करती है एक कहानी। क्या है मतलब आपकी छोटी बड़ी उठती और झुकती आँखों का? यही नहीं और बहुत कुछ अपनी आँखों के बारे में जानने के लिए देखते रहें द मॉर्निंग शो सनम बलोच के साथ। वेलकम बैक जी, हम लोग वापस आ चुके हैं और आज हम बात करेंगे आंखों पे। और आंखों के अलग अलग रंग होते हैं, उन पे भी बात करेंगे कि आपकी शख्सियत क्या है और आपको खुद को समझना बहुत जरूरी, तो आप जरूर समझिएगा। लेकिन कहा जाता है कि बादामी आंखें बहुत खूबसूरत होती हैं, बिल्कुल है ना? होती है। और कल मुझे राजू भाई ने कहा था कि आपकी बादामी आंखें हैं। हाँ, पक्की बात? 2 आंखें बादामी, एक तो सरप्राइज आंखें हैं और एक आपकी आंखें, क्योंकि Yeah. बादाम को जब रखेंगे तो यही शेप बनता है, नॉर्मली होता नहीं। बादामी आंखें होती कैसी हैं? हाँ, बादामी आंखें अगर बहुत बीसीयू बनाया जाए आपकी किसी एक आंख का, तो है। वैसी पता चल जाएगा बादामी आंख इस शेप की होती है जैसे बादाम होता है। एक तो ये कागजी बादाम होते हैं, कड़वे बादाम होते हैं। ठीक है, ये कौन मीठी बना रहा है बादाम। मेरी आंख का शॉट? ये मेरे सारे ख्याल से बैठे एक दूसरे के इंतजार में, कि कोई ना कोई तो एक कोई ना बीसीयू कोई तो बना बनाएगा। लेगा। और ये तो बादामी आंख है। एक आहू चश्म होती है, एक माता की आंख होती है जो पुराने जितने भी लोग हैं इजिप्शियन लोगों मैं में किस करियाल तरह आंखें देखूं, होती मुझे बता हैं, दें। बहुत सारी आंखें। लेकिन पहले बादाम आंख का पता चल जाए चलिए कि बादामी अब आंख मुझे ये आगे होती है। जाना पड़ेगा क्योंकि इससे ज्यादा जूम हो नहीं सकता। अब सही है? अब ये सब देख लेंगे कि जी बादामी आंख का फायदा क्या है और नुकसान क्या है, ये भी बताएंगे हम। ये आपके और ये पहले- बादामी है जो अभी मैंने ये लगाई हैं। नहीं, वो तो किसी और की आंखें है, वो बादामी नहीं है। ये सही है? ये है जी ठीक है। बादामी आंख, बादाम की ओके। शेप की जो आंख होती है। और एक इसी आंख में आंख थोड़ी सी बाहर निकली होती है, लोग कहते हैं जी ये है बादामी आंख, वो नहीं होती। वो वो नहीं चश्मे होती। आहू है, वो डिफरेंट होता है। और छोटी आंख का पता ही है। लेकिन इस आंख में भी अब कलर, अगर बादामी आंख में ये ब्राउन है, इसको हम लोग काली कहते हैं जी, अच्छा, काली मैं पुतली। तो काली आंखें कहती हूँ। लेकिन मेरी इसको काली कभी भी, ब्राउन। क्योंकि जब आप लाइट में जाते हैं तो ब्राउन शेड देता है, ठीक काली है। आंख एग्जिस्ट ही नहीं करती। वो जिनकी होती है वो इवल पावर रखते हैं, वो दुनिया में कोई 1% वो लोग हैं। तो आपकी आंख बादामी आंखें। अब मुझे बताएं कि बादामी आंखों वाले जो लोग होते हैं वो वफादार होते हैं या नहीं होते? हाँ, देखिए अब डिपेंड करता है बहुत सारी चीजें, एटमॉस्फेयर, हालात, सब लोगों में अच्छी बुरी चीजें होती हैं। लेकिन 99.9% यही कहा जाता है कि ये बहुत ज्यादा रिलायबल, आप इन पे भरोसा कर सकते हैं। इनकी दूसरी चीज अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, मतलब कभी भी जिंदगी में अच्छा मौके की बात कर रहा हूं, बुरा क्या नहीं, वो लम्हा जाने नहीं देते। इनकी लाइफ बात की ये होती, और 10 बड़ी विशेस, लाइफ की 10 बड़ी ख्वाहिशें मरने से पहले पूरी जरूर हो जाती हैं, जो बादामी आंखें सिर्फ अभी तक उसका बता रहे हैं। और अमूमन दिल फेंक वाक़े होते हैं बादामी आंख का, जरूरी नहीं, मैं आपके हवाले से नहीं बता रहा हूँ, एक जनरल कि कुछ जो साइड इफेक्ट भी है, वफा नहीं मिलती उनको किसी से भी। वो एक 3 का आदत आता है बादामी आंख के लिए, क्योंकि इल्मुल आदाद या इल्मुल जफर में वफा जाता है नहीं 3, तो 3 टाइम उनकी जिंदगी में वही उतार चढ़ाव रहते हैं। लेकिन तीसरे के बाद वो स्टेबल हो जाते हैं। औलादों के हिसाब से भी अगर आप आगे जाते हैं तो वो बच्चों में या शादियों में इसी तरह सिलसिला चलता है, लेकिन बहुत ज्यादा। तो अगर वो शादी करें किसी से तो उनकी आंख का शेप होना क्या जरूरी है? किसी जो सामने वाले से हाँ, शादी सामने करें, वाले। हाँ, ये पहले तो सितारा होता है। अगर सिर्फ आंख देखें तो वो काफी नहीं होती ठीक है, कि जी सितारा। फला स्टार के साथ मैच हो रहा है तो करें। पहले भी जमाने में लोग जो सितारा शनास होते थे सही। या जो कुरान के हिसाब से फाल निकालते हैं, तो वो आप शख्सियत देखते हैं। आजकल तो लोग थोड़ा सा पैसा देखते हैं कि जी पैसा है नहीं है, लड़का बाहर है, और बाहर जब भेजते हैं बच्चियों को तो पता चलता है वो तो बिल्कुल ही बाहर है, सही। कुछ भी नहीं है। तो अगर बादामी आंख वाले ने शादी करनी है तो हमेशा उसको हेजल आइज का इंतखाब करना वो चाहिए। तो, कलर थोड़ी सी होनी चाहिए, मतलब आप शेप क्या होनी चाहिए? शेप नॉर्मली वो इसी तरह की रहेगी। उसको अमताब बोलते हैं इजिप्शियन जुबान में। अबताब एक आंख होती है जो हमेशा शराबी शराबी थोड़ी मदहोश अच्छा। आंख जो नहीं बना के बना अच्छा कैसी है, सारी आंखों की वेरिएशन आज आप दे रही हैं क्लोजअप बाकी उन्होंने कहा कि वो बना के रख दो ऐसे करके ना। हाँ, अदा है, ठीक अदा है, है, ठीक। ओके। अच्छा, बादामी आंखों को शौहरत बादामी मिलती आंख है पे क्यों जोर है आज? क्योंकि मेरी बादामी आंख है। तो शम्मा महफिल आवे इसलिए, या कोई
बादामी आंखों वालों को कितनी, मैं भाई होस्ट हूँ, मेरी बादामी आंखें, पहले तो मैं बादामी पे पूछूंगी पहले ना, उसी को कंप्लीट है ना। ठीक है। मुझे बताएं उनको कितनी शोहरत मिलती है। देखिए शोहर, मैंने जैसे बताया कि 3 टाइम अप और डाउन है, जवाल है, क्योंकि अदब के साथ भी आप चल रही होती हैं, तो 3 प्रॉपर्टियां लाइफ में बनाते हैं वो लोग, 3 दफा शोहरत, यानी जितना उरूज है उतना ही उसी हिसाब Oh से my God. नीचे भी आना है। लेकिन अभी क्योंकि ये 3 हिस्सों पे है, 30 साल पे मुहित होता है, तो अभी आपके अगर 10 ईयर पूरे हो गए तो फिर बीच में 3 महीने या 3 साल के गैप जरूर आता है। कितना कमाल हो, आपकी आंखें बादामी हो, ठीक है, और फिर आप अपने नाम के साथ भी बादामी लगा लें अरे तो यार, 6 दफा शोहरत मिलेगी, क्या बात है ना, क्या 6 बात। प्रॉपर्टीज बनाएंगे, हाँ, छोटी उम्र से आपको शोहरत मिलना शुरू हो जाएगी, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। लोग आपको जानना शुरू कर देंगे, क्या बात है। आपसे मोहब्बत करेंगे, आपसे इश्क करेंगे, आपके मासूमाना सवालात पे मुश्किल में भी पड़ जाएंगे और हंसेंगे भी। वाह वाह। आप सबकी भरपूर तालियों में वसीम बादामी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग जी। कैसे हैं आप? एक्चुअली बादामी पे मेरा इसीलिए जोर था। मैं वही बैठ के सुन रहा था। अपने नाम पर इतनी डिस्कशन तो मैंने सारी जिंदगी में नहीं सुनी अब तक, जितनी पिछले 5 कैसे हैं साल आप? में ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक अच्छा, ठाक। मैं हैरान हुई इनको अभी सुबह देख के, मैंने कहा आंखें बादामी, कपड़े पिस्ता रंग के, है ना। ड्राई फ्रूट तो घर की बात है ना। ड्राई फ्रूट तो घर की बात है। कैसे हैं आप? ठीक है, कैसे अल्हम्दुलिल्लाह। गुजर रही है आपकी जिंदगी? अल्हम्दुलिल्लाह, गॉड हैज बीन वेरी काइंड। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अल्लाह का बहुत एहसान है। अल्लाह आपको कामयाब करे, आपको सुकून दे, आपको सेहत दे, आपको मजीद शोहरत दे, आप 3 नहीं 6 प्रॉपर्टीज बनाए, बल्कि इससे भी ज्यादा बनाए। हाँ, थोड़ी ज्यादा भी हो हाँ, जाएगी। थोड़ी ज्यादा। वसीम भाई, ये और शादियों सब पे में भी बांटते जाता फिरे। है। 6 बोले मतलब अगर वो रॉन्ग जोहल का रॉन्ग साइड चल रहा है तो फिर शादियां भी 3 है, मंगनी, निकाह, ये शादी, इस तरह तो ये दुआ है। अभी दुआ है, अब दुआ है अभी। नहीं, हाँ, नहीं दुआ है मेरी, बस मैं तो प्रॉपर्टीज पे जोर दे रही हूँ, शादी वाले बाकी पे नहीं मामलात दे की रही। खैर। बाकी बाकी मामलात ठीक, बाकी की ठीक। खैर है ना, वो से आप भी तो रियाज मेरी करें, आंखें हैं बांटते बादामी। फिरें। नहीं, बादामी आंख है, लेकिन एक वो आप अच्छा, इनकी आंख मुझे बादामी नहीं लग रही, इनकी आंख गोल है। नहीं, गोल नहीं है बेसिकली। क्लोज बनाए? हाँ जी, अब आज तो इतना क्लोज बना दें इनकी हाँ, तो आंख। कभी इतना हमारा मेरे close इतने नहीं बना। करीब मत आओ। तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो जाएगी। ऐसे मत देखो मुझे। इश्तियाक, हो इश्तियाक जाएगा। नाम है, इश्तियाक। इश्तियाक नहीं, मेरे नसीब में लिख दिया है। कभी मेरी जोड़ी बनती है जुनैद जमशेद से, कभी मेरी आंखें मिलती हैं इश्तियाक से। अपने अपने नसीब की बात है, क्या करें। ओके, मुझे इन आंखों के बारे में देखिए, बताइए। एक तो इनके जुमले वाली बात वो सभी जानते हैं कि इस आंख को, वैसे तो जो जितने भी पहले चाइनीज एस्ट्रोलॉजर हैं, इसको ईश्वास बोलते हैं। ईश्वास यानी मासूम आंख, जो ये मासूमाना सवाल करते हैं, उसकी झलक थोड़ी दिखाई देगी। आंख भी मासूम है। आंख भी मासूम? आंख भी मासूम। नॉट बैड। बी पे बहुत ज्यादा भी जोर न दें, उनकी आंख ही मासूम है। उनके जुमले की तरह ब्राउन आंख ठीक है है। ये थोड़ी सी इनकी, क्योंकि ये जितनी भी शेड है, अब क्योंकि वो लोग 1-1 सेंटीमीटर भी बहुत सारे जो पहले लोग थे, लेकिन नॉर्मली आप जब देखते हैं तो इसको आप 5 लेंथ बोलते हैं इस आइज को। ये जो है ये क्योंकि नॉर्मली लाइफ के हिसाब से बताते हैं 68 to 69 एज होती है नॉर्मली इस एरा के हिसाब से अगर आप देखें, और उसी में मतलब जब 42 क्रॉस करते हैं तो फिर अनलिमिटेड फाइनेंस, किसी भी चीज में रुकावट ना होना। लेकिन 42 से 47 को खुदा न खास्ता बहुत मतलब ये सिर्फ इस आंख की बात कर रहा हूँ, जिसकी आंख है वो नोट करे, किसी कानूनी उलझन में वो जाते हैं, स्कैंडलाइज होते हैं या कुछ ना कुछ, लेकिन वो 42 to 47 है, उससे बहुत आसानी से निकल भी जाते हैं। लेकिन ये वो हैं जो पहले एहतियाती तदाबीर के तौर पे लोग बताते थे, जी आप ये कर ले, आंख देख के बता दिया चाहिए? बैड पैच है वो इन 5 सालों का है, अगर है खुदा ना खास्ता। 42 से 47 के दौरान जी वो 5 ईयर। इनको किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए जिंदगी में? कलर्स इनके लिए बड़े अहम हैं, जैसे मतलब लाइफ का इनका जो भी एक स्टार है, लेकिन इस आंख के भी एक अलग कलर्स हैं। अच्छा, क्या? एक्वा ब्लू डेफिनेटली इनको यूज करना चाहिए, लेकिन एक नॉर्मली ब्लैक कलर तो ये लाइफ में हमेशा ये जरूर पहने। रेड का ब्लैक इज माय फेवरेट। ब्लैक इज माय फेवरेट। ब्लैक जरूर पहने। रेड का इंतखाब इनकी वेल्थ को बढ़ाएगा, पैसे के लिए। जब भी ये रेड पहनेंगे इनकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी और वेल्थ इनकी बढ़ जाएगी। और तीसरा इंडिगो कलर, जैसे बैंगन का कलर होता है, पर्पल जो डार्क है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है औलाद सक्सेस,
उनके ब्रेन 10 टाइम वालिद से या वालदा से ज्यादा बेस्ट और उतना ही अच्छा नसीब लेकर आते हैं, क्योंकि वो एक का अदद आ जाता है औलादों के हवाले से। अमूमन पहला बेटा है, फिर बेटी है, फिर इस तरह का वो सिचुएशन। लेकिन इनके हिसाब से, वसीम भाई के हिसाब से, अच्छा, ये आपने इनको ये लिए वो चीजें बताई जो इनको सूट करती हैं। सूट कलर्स किन चीजों से अवॉइड करें? कलर्स की बात करें, चीजें, हाँ, ये हमेशा से जो ये वाली आंख है, जो बादामी आंख है, वो आबी आपसे रिलेटेड है। 4 ही तरह की जात अल्लाह ने बनाई है। आब है, खाकी है, बादी है। इसी तरह जैसे बादी है, हवा में, और बादी जरा एक्सप्लेन कर दो। एक आछी है। देखिए, आछी वो है जिनके सितारे जैसे लियो में पैदा हुए, लियो जो हैं या मुख्तलिफ सितारे हैं, आछी हैं, तो वो हमेशा आग को अवॉइड करें। जितनी भी आजकल तो एस्ट्रोलॉजी अजीब होगी ना कि सॉफ्टवेयर निकाला कि आपका दिन कैसा निकलेगा, लेकिन जो सदियों से चलती आ रही है उसमें यही होता था कि आपने आग से बचना। उनकी मौत या तो जल के, एक्सीडेंट हुआ तो जल के, खुदा न खास्ता। जो बादी होते हैं वो हवा से ताल्लुक, या तूफान से मरेंगे या किसी हवाई हादसे का शिकार। उन सब की हिस्ट्री आप देखें, उनके सितारे ऑलमोस्ट, उनमें से 1-2 को छोड़ के, जहां वो पिस भी जाते हैं ना फालतू लोग, अल्लाह ताला ने जो होती है। इसी तरह खाकी है जो जमीन वाले कि जी उनको या तो धंस के या जलजले से खुदा न खास्ता। तो जो आबी हैं इनको पानी, मतलब समुद्री सफर अवॉइड करना चाहिए। इनको बहुत ज्यादा पानी में नहीं जाना चाहिए। जाना नहाने वाने के तो ठीक है ना। पता जो पानी, वो भी बिल्कुल, तो इनको पानी से सफर करना चाहिए। अच्छा, ग्रे आईज जो होती हैं, अक्सर लोगों की हमने देखा है कि ग्रे एंड ग्रीन बहुत देखी है, ब्लू देखी है। ग्रीन के बारे में बताइए कि क्या कहते हैं? बेवफा होते हैं, मैंने सुना है। लोग ये कहते हैं, लेकिन ग्रीन आंख सच क्या है? बेवफाई से कोई ताल्लुक नहीं है। वो तो कोई भी हो सकता है ना। वो काली आंख वाले भी बेवफा होते हैं। वफा बेवफाई एक अलग है। माफ करें, काली शक्ल वाले लोग भी बेवफाई कर जाते हैं। खूबसूरत बात, अल्लाह ताला कह रहे हैं मैंने तुम्हारे अमाल तुम्हारी शक्लों में लिख दिए हैं। हमारी जो शक्लें हैं ना वो बताती हैं कि आप कैसे, यार ये बंदा कैसा होगा। अच्छा, हाँ, देखिए अक्सर लोगों को आप चलते चलते, एक तो वो है ना कि चलते चलते मैंने बहुत मासूम शक्ल वाले लोग बहुत तेज देखे, नर्म रसीली बातों वाले लोग बड़े जहरीले हो सकता है, अच्छे चेहरे अंदर से पथरीले हो, तो नर्म रसीली वाली बातों पे जाना नहीं चाहिए। अंदर से भी पथरीले हो सकते, लेकिन डिपेंड करता है कि अगर उससे आप गलत काम ले रहे हैं। तो ग्रीन आइज जो है ये बेवफाई का बिल्कुल कुछ उसका। और उनके लिए क्या बेहतर है और क्या बेहतर ग्रीन आइज वालों की देखिए जिंदगी में एक तो ये है कि उनकी हिजरत 2 दफा बड़ी हिजरतें लाइफ में होती है। जिस जगह पे वो पैदा हुए वो दूसरे मुल्क में या किसी और जगह, लड़की है लड़का है, उन्होंने चले जाना है और उनकी जिंदगी का 40% हिस्सा दूसरी जगह पे गुजरता है हिजरत के हवाले से। फिर फाइनेंस में वो सिर्फ 13% पूरी जिंदगी में रहते हैं। बहुत आइडियल किस्म का पैसा नहीं आता, चाहे वो गोरे हैं, चाहे वो पाकिस्तानी हैं, चाहे किसी भी मुल्क में। उनको आप देखें 13% तक ही वो हैंड टू माउथ वाला सिलसिला रहेगा। उनमें से शाजू नाजर ही होंगे अगर उसकी क्रॉस शादी हो गई ब्लैक आइज वाली के साथ, तो उसका नसीब वो जीरा होगा या खाएगा। ठीक है, उनको कौन सी चीजों से अवॉइड करना चाहिए? हमेशा, क्योंकि ग्रीन उठाई है मैंने, अच्छी हैं। ग्रीन आइज आग से रिलेटेड कहा जाता है, तो उससे आग से दूर रहना चाहिए। चूल्हा वूल्हा जब भी करें, दुपट्टा वगैरह संभाल के, या पेट्रोल की जो चीजें होती हैं उससे दूर रहना चाहिए। ग्रीन आइज आपने उठा ली है। मैं तो इतनी देर से वो आंख के पीछे नजर आ रहा है, वो असल में फ्रंटल आंख का शॉट बन रहा है। ये इन आंखों में एक आंख नहीं है वसीम भाई, ब्लू। हम बाद में ब्लू में बात करेंगे, ठीक है? अच्छा, अली की आंखें तो नहीं है। ऐसा लगा मुझे। बात ये कि बिल्कुल वही जो गलत नहीं कहा मैंने। सही कह रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है। अच्छा, और एक आंखें होती है छोटी, जिनको हम कहते हैं कि ये तो चाइनीज लग रही है ना, इलायची आंख जो कहते हैं, छोटी आंख जो कि अक्सर यहाँ पे पाई जाती है, बहुत ज्यादा है। हमेशा से लोग ये कहते हैं कि हाइट के हिसाब से जितने वो बाहर हैं, ऐसा कहते हैं कि आई एम सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, बहुत जरूरी ब्रेकिंग न्यूज मुझे कहा जा रहा है कि हमें ब्रेक लेना है। हम यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आके मजीद बात करेंगे, हर तरह के आंख पे बात करेंगे और रंगों पे भी बात करेंगे कि आपको कौन सा रंग पहनना चाहिए, कौन सा रंग कौन से दिन नहीं पहनना चाहिए, ताकि आपको कोई नुकसान ना हो। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, दुआ कीजिएगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, जिंदाबाद। अरे भाई बीना, क्या सुना आपने? सहूलत बाजार ने तो कमाल ही कर दिया। अब आप बनवा सकते हैं अमेरिका, कनाडा, यूके और यूरोप में रहकर अपने स्टाइल और अपनी पसंद के कपड़े, वो भी अपने दर्जी से। सिर्फ 7 दिन बाद आपके कपड़े आपके पास। मशहूर ब्रांड्स के
लेटेस्ट कलेक्शन, उम्दा सिलाई, माहिर कारीगरों की ज़ेरे निगरानी, सहूलत बाजार से। तो आज ही विजिट कीजिए www.सहूलतबाजार.com। मुझको भुलाना नहीं, सजाने वाले जीवन में आने वाले जीवन। वेलकम बैक। हम लोग वापस आ चुके हैं नाजरीन, और मेरा ख्याल है अब वक्त हो चुका है कि बाकी जो खूबसूरत आंखें हमारे पास हैं, हमारे साथ हैं, उनको बुलाएं। और थोड़ी देर बाद हम जाएंगे ऑडियंस में, क्योंकि अभी हम जब ऑडियंस में गए तो बहुत सारे लोगों की डिफरेंट आंखें जिनका हमें नाम भी नहीं आ रहा। हम तो बादामी में ही फंसे हुए हैं बस, है ना? बादाम से आगे जहाँ और भी हैं। जहाँ और भी आगे बढ़े। है पिस्ता आंखें और भी बहुत सारी आंखें। सीरियसली मतलब मैंने बचपन से एक ही सुना, बादामी आंख है। बाकी आंखों की शेप का नाम तक नहीं पता। तशबीहात है ना? हो जरूर जाती नहीं हैं, किया बस। चांद जैसा गोरा, पानी जैसा साफ, तो ये तशबीहात पिस्ता वाली आंख या बादाम वाली हमें जो नजर आती है, हमें जो लेकिन नजर उनके आती अपने है। तो नाम मेरा होते हैं। ख्याल है अब हम क्या करेंगे ऑडियंस में जाके, और अगर आप कॉल करके अपनी आंखों की शेप बता सकती हैं तो वर्बली आप हमें बताएं, और हम कोशिश करेंगे कि आपको बताएं कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो आंखें बुला लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे बुलाती हूँ बड़ी आंखों वाली हमारी बहुत खूबसूरत बड़ी मॉडल, यहाँ पर होंगी ज़ेबा आली। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है ज़ेबा? ज़ेबा की आंख जो है ना वो बाकी टीवी पे नजर आती है कि यार आंख है। क्या हाल है ज़ेबा, कैसी हो? ठीक ठाक, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, प्लीज बैठो। और अभी परेशान हो तो मेरी आंखों की कौन सी शेप मेरी है? आंखों की शेप क्या है? ठीक है, आज तो मुझे ये सवाल जानना है। ये वैसे बिफोर कमिंग हियर मुझे भी नहीं पता था नहीं कि मेरी पता था। आंखों की शेप है। हाँ, अब मुझे भी नहीं कल तक पता था, कल इन्होंने बताया आपकी बादामी अब आंख। पता होना चाहिए, मैंने पता कहा होना ना, चाहिए, एग्जैक्टली, क्यों नहीं आप पता होना अपने आप को चाहिए। डिस्कवर आप करें। मुझे ज़ेबा की आंख के बारे में बताएं ताकि मैं बाकी गेस्ट को भी बुलाऊं और उनकी आंखों पे भी बात कर सके। और लड़कों की आंख की शेप और लड़कियों की उनका सेम नेचर होता है, मतलब हाँ नहीं, इसे नेचर नहीं होता। देखिए जो ट्विंस पैदा होते हैं एक दस्तरखान पे पलने वालों की नेचर भी अलग अलग होती है। तो मेल फीमेल का जैसे लोग कहते हैं कि वर्गो बड़े वफादार हैं या पाइसेस हैं या जितने भी हैं, वो जरूरी नहीं है कि वैसा हो, उसमें रहन सहन तो का साथ असर साथ में फिर मुझे लड़कों के बारे में भी बता बिल्कुल देता बता है, देते ठीक है? ज़ेबा की आंखों की शेप कौन सी, क्लोज बना ले। देखिए जितने पुराने बहुत पुराने जितने ज्योतिष आए हैं, इस आंख के लिए नॉर्मल लफ्ज माता की आंख कहा जाता है। इसको चश्मा माता, वो बेसिकली गाय से रिलेटेड वो लोग कहते हैं, गाय से रिलेटेड या हिरन से कहेंगे मुझे अब आज से माता की माता की नहीं जी, माँ की आंख बहुत जरूरी होती है। गाय की भी कह रहे हैं, गाय की आंख। गाय की आंख। मुकद्दस आंख समझी जाती है ये माता, इसीलिए उसको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। आप देख लेंगे जितने जापान में या थाईलैंड में जितने उनके देवता गुजरे हैं वो इसी आंख से ही होगा, यही साइज इसी तरह, क्योंकि ये जो रेटिना है आंख के अंदर का, ये थोड़ा सा बाहर और फिक्स एक जगह पे होना, और ये ऊपर की तरफ आंख का ये शेप नहीं है, ये हल्का सा ऊपर की तरफ होता है। तो ये जो है नॉर्मली, खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खवातीन का अलग है, जेंट्स का अलग है, कि वफा तो नहीं मिलना है लाइफ में, बहुत मुश्किल से। और लाइफ में 2 बार शादियों का जो चक्कर होता है, टूटना बनना, वो सारा सिलसिला, क्योंकि 2 का आदत है इस आंख का। लेकिन ये बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल आंख समझी जाती है। लेकिन इनसाइड है वो एक होता है जबान पे अल्लाह अल्लाह और अंदर कुछ और होना, क्योंकि जैसे अदद 3 है वो टोटली स्पिरिचुअल है उनका, लेकिन वो बोलेंगे नहीं कभी भी कि यार हमारा ईमान होता है हर बंदे का, क्योंकि ये 3 का आदत, जैसे बादामी आंख का हम कह रहे हैं, आपका आदत 2 है, तो हमेशा स्पिरिचुअल होते मेरी हैं। आंख का आदत 2 है, 2 लकी नंबर जिसमें मेरा 3 है, आपका 3 है। इंसिडेंट के मेरा नाम, मेरा डेट ऑफ बर्थ और मेरा टोटल कैलकुलेशन भी 2 है। तो 2 का ही शादियां उसी तरह हर चीज का। आपके अच्छा, मुझे, 3 आदत है, आपके बहन भाई ऑलमोस्ट 3 है। 3, तो ये 3 ही में चलता है सब कुछ इनका। मेरा family कौन में। सा आदत है? आपका अच्छा, हमारी सेम आपकी नंबरिंग आउट है आपकी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने कहा कि इन लोगों को वफा नहीं मिलती, पर ये कितने वफादार होते हैं? हाँ ये क्योंकि देखिए अच्छा सवाल। गुस्सा जो है 82% है, वो भी 2 में जाता है। गुस्सा वो ज्यादा जाहिर है वो बहा के ले जाना 82%। मतलब मुझे एट टाइम्स गुस्से को कंट्रोल करने के लिए दुरूद शरीफ पढ़ना पड़ता है कि मुझे और कुछ समझ ही नहीं आता कि मैं किस तरह से कंट्रोल करूं। ओके, ये नेगेटिव चलिए, जिसको आपने आप दूर कह बताया। सकते हैं। ठीक है। तो गुस्सा में 82% होता है और वफा कितनी होती है? हाँ वफा तो मतलब ऑलरेडी, क्योंकि देखिए हर बंदा वफा की तलाश में जरूर रहता है, लेकिन खुद इसका वफादार नहीं मुसाफिर आंख इसीलिए कहते हैं कि ये बस
फिरना है, पाँव कभी रुकेगा नहीं। नॉर्मली ठीक है। 84 इयर्स एज जाती है नॉर्मली, 84 साल तक सिर्फ सफर आप देख लें, इब्ने बतूता या सारा वो ये यानी इस आंख वाले इंसान ट्रैवल का ट्रैवल ट्रैवलिंग बिल्कुल सही है। बेशुमार। सही है। ओहो क्या बात है भाई, बिल्कुल सही। बिल्कुल। अच्छा हम मजीद बातें भी पूछेंगे, लेकिन मेरे पास और भी गेस्ट मौजूद हैं, उनकी आंखें बिल्कुल अलग हैं। तो यहाँ पे आप सबकी भरपूर तालियों में हुमैरा असगर। हुमैरा को तो पता है कहाँ से आना है ना। पहली गेस्ट हमारी इस सेट पे हुमैरा थी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं? थैंक यू। बिल्कुल ठीक, प्लीज बैठिए। कैसी हैं आप? बिल्कुल। इनकी आंखों की शेप बता दें प्लीज। ये जो नॉर्मल, क्योंकि अभी मुझे थोड़ी देर असल में लगता जरूर है आंख को देखने में एकदम फासला। ये चश्मे कशंग फारसी जबान में जितने भी शायर गुजरे हैं, चश्मे कशंग, खूबसूरत आंख, इसको नॉर्मल लफ्ज दिया गया है, लेकिन इसका जो अदद है वो एक है, मतलब स्टार्टिंग एक, दो और तीन है। लेकिन एक इनका, क्योंकि 10 के साथ भी, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में अलग चीज है, न्यूमरोलॉजी में लकी नंबर 9 तक जाते हैं, 10 हुआ तो फिर 1 में आ जाता है, तो ये 10 और 1 के बीच का सफर है। ये बड़ा खतरनाक वो होता है, बड़ा हार्ड। आप जरा उस कैमरा में देखिएगा हुमैरा, ताकि हम आपकी आंखों को पढ़ सकें गौर से। अच्छा ये आंख छोटी भी है या बड़ी आंख है? इसको आप, क्योंकि छोटी आंख, ये जब भी हमेशा, क्योंकि स्माइली आईज इसीलिए इसको कहते हैं, जब ये हंसेंगी तो ये 1 सेंटीमीटर रह जाएगी। आप जरा हंसी स्माइल दीजिए, ये देखिए 1 सेंटीमीटर रहेगी। अच्छा मजीद हम इससे बात करते हैं, लेकिन एक बहुत ही अच्छे सिंगर भी हमारे साथ हैं, और जब सिर्फ लड़कियों की बात हो रही है तो मेरा ख्याल है 2 लड़कियां हैं तो 2 लड़के भी हो जाएं, ठीक है? तो उनकी भी बात कर सके। एहसन अली, और अगर कुछ गाते हुए आए तो मजा आ जाएगा। एहसन क्या आंखें, ये नशीली आंखें। आँखों के साथ होठों के साथ ले डूबे हमें, ले डूबे हमें आँखों के साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हो? प्लीज ये आंखें कौन सी है? सिर्फ मुझे अजय देवगन की आंखें। अजय देवगन की आंखें, लेकिन नशीली आंखें मेरा ख्याल। नशीली आंखें हैं बेसिकली, क्योंकि आप बताइए बात कीजिए। मैं बताऊंगी नहीं, मैं ब्रेक लूंगी, मैं ब्रेक लूंगी। जब मैं परेशान हो जाऊंगी समझ लो मुझे ब्रेक लेना होता है, बहुत जरूरी ब्रेक है। यहाँ पे वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे, इन आंखों पे बात करें और बाकी बहुत सारी आंखों पे बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद और कुछ देर बाद हमारे साथ यहाँ पे बहुत सारे मेहमान होंगे जो हमारे लिए बहुत स्पेशल है, यकीनन आपके लिए भी बहुत स्पेशल होंगे, तो उनसे जरूर मिलिएगा। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जिंदाबाद। वापस आ चुके हैं नाज़रीन, और आज हम बात करें आंखों पे, नैनों पे, तो गाना भी सुनेंगे, लेकिन एहसन की बारी थी, ठीक है? एहसन की आंखों पे हम बात करेंगे, लेकिन राजा भाई जो है ना, उनका दिल किसी शेर पे अटका हुआ है जो वसीम बादामी सुनाएगा। ये आगे बढ़ने के लिए तैयारी नहीं, मेरा दिल अटका हुआ है। ब्रेक में मैंने उनको आंखों की बात हो रही थी तो एक दो सुनाइए, 2 शेर सुनाइए। इरशाद। वो है उसकी आंखें सवाल करती हैं, उसकी आंखें सवाल करती हैं, मेरी हिम्मत जवाब देती है। वाह वाह, क्या बात है जी। किसका है ये? किसी शायर का। शायर याद नहीं, शेर याद। और दूसरा नहीं, दूसरे वाला बहुत। हाँ, अपनी आंखें संभालिए साहब, ठीक है, अपनी आंखें संभालिए साहब, दिल की बातें बता रही हैं मुझे। क्या बात है। आंखें बता देती हैं दिल का हाल, पता चल आंखें जाता बता देती हैं। चलिए एहसन की आंखों पे बात करें, इन नशीली आंखों पे। ड्रंक आइज, जो इसको ज्यादातर ड्रंक आइज, जो चाइना में इसको बहुत ज्यादा मुकद्दस आंख भी कहा जाता है। वो लोग हमेशा इस आंख की रिस्पेक्ट इसलिए करते हैं कि ये ऑलमोस्ट शेप यही रहेगी थ्रू आउट, लेकिन उनके हवाले से इनका अदद क्योंकि 6 बनता है, 6 अदद है, और
टोटल लाइफ में इनके जितना भी वो स्ट्रेस आ रहा होता है वो 26 के बाद इनकी लाइफ वहां पहुंच जाती है जो उन्होंने हमेशा से सोचा। 26 का वेट करना पड़ता है। शादियां हमेशा 2 होंगी 6 अदद वालों की, और वो हादसाती शादियां, हादसाती इस बात के बाद तो इस बेचारे की पहली भी नहीं होगी, कोई करेगा ही नहीं। छोटा है, ऐसे पहले बहुत दूसरी छोटा कर लेना, पहले नहीं होगी। ओके ठीक है। और इनका क्योंकि खाकी उसमें आता है तो इनको हमेशा से ऐसी जगहों पे जाने से अवॉइड करना चाहिए जैसे पहाड़ी इलाके होते हैं, क्योंकि ये एक वाहिद आंख है 6 जिसका अदद 6 है कि बहुत आसानी से जिन भूत परियां वो लोग कहते हैं वीरानों में होती है, शहरों में कोई खतरा नहीं है। उन जगहों पे जाएंगे तो एहसन की अम्मी catch हो कभी उसको मेरे शो में अपनी बेटी जाएगी। वीरानों में तो नहीं। और परेशान भी बहुत हो गया। नहीं वो बिल्कुल मतलब ये एहतियाती तदाबीर है। ऐसा होता है? हाँ, सच में यार मजाक कर रहे हैं। वो लतीफे क्या राजा भाई मजाक कर रहे हैं? राजा भाई देख रहे हैं फिर आप। अच्छा कोई अच्छी सी बातें बताइए। चलिए फिर कोई प्रिकॉशन भी बताइए। कवर करें। हाँ 6 का आदत है इनको। मैंने कहा 26 के बाद बीट करना बहुत मुश्किल होता है, चाहे जिस शोबे में, चाहे तालीम है जिसमें। वो ऑलरेडी म्यूजिक में है तो आप नोट कीजिएगा 26 में कोई सरकारी एजाज, कोई बड़े पैमाने का इसको एजाज बीट करना मुश्किल होगा। बहुत कितने साल मुश्किल। के हैं आपके? अभी 16 बहुत टाइम है, तो बहुत अभी 10 बरस है इसके आपको। बाद देखना आगे ही आगे रहोगे। कोई बहुत आला जिंदगी, बहुत आला। फाइनेंस का तो कोई इशू ही नहीं है, हमेशा देने वाले। पैसा कितना होगा इसके पास? रेस्टोरेंट का बिजनेस, फूड बिजनेस करें तो ये मतलब जब बिजनेस करना है, एक तो ये है ना कि हॉबी एक अलग है या काम अलग है, प्रोफेशन आपका ठीक है, लेकिन उसमें फूड, ड्राई फूड, नॉट पका हुआ खाना, चावल की इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, फल फ्रूट इंपोर्ट एक्सपोर्ट बड़े पैमाने पे। मुझे इसमें ये success। बताएं कि इस तरह की अगर लड़कियों की आंखें हो तो उनका क्या है? लड़कियों की आंखें हमेशा से मतलब ये जो मिलेंगी आपको वो उनकी शादियां थोड़ी डिले हो जाएंगी, लेट होती हैं 6 अदद में। जिस लड़की की यहाँ अगर आप ऑडियंस में हम भी चले किसी- ऑडियंस हाँ में, जी है ना? प्लीज जब आ जाओ वहाँ भी आप भी आ वसीम जाइए, भाई आंखें कुछ- देखते हैं। वसीम आ जाइए, आ आंखों के जाए। expert, आंखों के डॉक्टर। ऑडियंस में आंखें लोगों की बहुत डिफरेंट आंखें हैं, तो मेरा ख्याल है कि हम उनसे एक तो सेट इतना बड़ा हो गया, उसका फायदे भी है नुकसान भी। एक माइक रक्षा के भी लिए रख फिर लें। इतना दूर जाना पड़ता है। चले जी भागे, आ जा। अच्छा किसका पहले आंखों के टेस्ट मेरा ख्याल है इस तरफ से शुरू करते हैं, मैं यहाँ से गुजरती हूँ। ओके, इन आंखों के बारे में बताइए। जी अदद 5 वाली आंख है क्योंकि ये थोड़ी राउंड शेप में है हमेशा से, और आपने देखा है कि ये आपने लेंस लगाए हुए हैं आपकी नॉर्मली, क्योंकि ये वो ब्राउनी आंख होती है जिसको आप ब्लैक कहती हैं। ये वैसे तो बहुत सक्सेस है लाइफ, लेकिन पहली मंगनी या बात होके खत्म होना, क्योंकि अदद के हिसाब से वो बंदा अगर मैच नहीं है नंबर 2 या चल रही है बात? ओ नहीं, लेकिन अगर मैच नहीं है खुदा न खास्ता तो फिर तो ये हो, राजा लेकिन भाई मैच अगेन आई एम सॉरी, मुझे आपको काटना पड़ा है, दोबारा नहीं, ब्रेकिंग न्यूज कोई आ बात- गई है। कोई बात ठीक है, साजिश कर रही है। अब ये मेरे खिलाफ कोई साजिश है ये। नाज़रीन यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं क्योंकि न्यूज के आगे फिर हम कुछ नहीं कर सकते, तो यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज। दुआ कीजिएगा कि अल्लाह करे कोई अच्छी खबर सुनने में आए। मुझे लगता है धमकी वाला एक्सप्रेशन ऑन एयर चला गया बेटा। अब मैंने किसको कहा था ये रहने दें, ये मुझे कहा बात था, निकल मैं इस वक्त कैमरे में नहीं आ सकता, लेकिन बता दो मुझे कहा गया था। बात निकलेगी तो दूर तलक मुझे इसलिए कहा गया था जाएगी। कि ब्रेकिंग के बारे में हाँ क्या कहा कुछ गया कह था? रही थी। क्या कह रही थी मैं ब्रेकिंग के बारे में? साहिबा ने ब्रेक को जाते हुए कहा कि दुआ करें कि कोई अच्छी खबर हो। हाँ, फिर तो वापस खबर आके- ये थी कि बता सारी चैंपियन के दुनिया- अराकीन ने इस्तीफा देने का फैसला कर लिया है। फिर? तो आपने मुझे ब्रेक में कहा कि वाकई अच्छी खबर हुई थी। अच्छा, और आपने जो माइक कहाँ से निकला? बात कर दी उन्होंने। और आपने क्या जो अच्छा जो आपने कहा था माइक पे हाथ रख के, वो मैंने माइक पे हाथ रख मैंने कहा था मुझसे वैसे ही नाराज है आजकल। आपने कहा था शुक्र अपनी बात है बताने। वसीम, आपने कहा था कि बहुत अच्छी खबर है, सिर्फ अच्छी मैंने खबर कहा था नहीं मुझसे है। तो
वैसे ही ना चले जी। अच्छा हम टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं आगे। अच्छा जी वापस आते हैं और हम लोग मजाक करें, मेरे वसीम की तो इस तरह के मजाक नहीं, तुम serious बड़े बात है। मजाकी हो, तुम बड़े मजाकी हो। अच्छा जी मैंने बात की थी, मजाक उनकी थी, वापस आ इन्होंने चुके serious हैं और मैं हमेशा ये दुआ करती हूँ ब्रेक पे जाने से पहले कि वाकई अल्लाह करे कोई अच्छी खबर हो और अल्लाह करे हमें अच्छी ही खबरें सुनने को मिले। ब्रेकिंग न्यूज हमेशा खराब और गलत याद है, आज ये हो गया वो हो गया, कसूर नहीं हो गया, हमें पता चले कि जी कसूर के बच्चों के लिए एक नई बिल्डिंग तामीर अल्लाह की करे गई, हम breaking अच्छी खबरें news है। सुनना शुरू करें। Exactly, बिल्कुल। अच्छी खबरें आना शुरू हो जाए। राजा भाई आप यहाँ पर आ जाएं और ऐसा बड़ा परेशान हो गया, आप सारे लोग आ जाएं। ऐसा क्या बात कर रहे थे इन आंखों के बारे में? नहीं कुछ नहीं, मैं इनसे पूछना चाहता मेरी आईज के बारे में थोड़ा सा बताएं मुझे, कि मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। मुझे बहुत लोग कहते हैं, नहीं मुझे बहुत लोग कहते हैं, मुझे बहुत लोग कहते हैं कि तुम्हारी आईज लड़कियों जैसी है, कोई कहता है कि इससे मिलती है, सलमान खान से मिलती है। मेरे मिलना एक अलग चीज मुझे है। आज तक समझ में नहीं किससे मिलती है, मुझे आज अजय तक ये नहीं देवगन पता से चला। आज बता दिया उन्होंने। अजय देवगन नहीं की नहीं, नशीली आपकी आंखें सिर्फ आप ही से मिलती हैं या आप ही की आंखें हैं, हाँ, बाकी ऐसा। सबको छोड़ दो। राजा भाई ने बहुत सारी चीजें बताई हैं, बट एक और आप बात कर रहे थे कि मंगनी टूटने की किसी की बात करते हैं, नाम ना लो, लेकिन आपने कहा बाकी एक कोई लड़की है उसकी आंखें मेरी तरह है, उसकी मंगनी जी जी उसकी टूटी है मंगनी, बस है वो, मुझे नहीं पता, बताना चाह रहा है नहीं नहीं, मैं। बताओ भी नहीं, बताना बताओ चाह भी रहा नहीं, ठीक है। नाम ले लेना। वो क्योंकि आपने ये बात सुनी इसलिए कहा ये वाली जी, बात जी, इन्होंने सही कहा कि जिसकी आंखें ऐसी होती हैं मेरी जैसी, तो उसकी मंगनी टूट जाती है, तो ये सही कह रहे थे। वो डिले होना, डिले खत्म हो हो गई जाना, शादी डिले हो जाना, लेकिन ये वाला कोई इतना नहीं। मैंने बताया जैसे कि ये वाला सेम यही होगा, लेकिन अगर वो मैच नहीं, ये सिर्फ आंख की बात नहीं है। अगर तो वो आप सितारा की बात करें, सितारा चनास जितने भी थे, तो उसके लिए एस्ट्रोलॉजी में मैच होना बड़ा जरूरी है। कि आप जब आम खरीदने जाते हैं तो 10 रेडियों पर से उठा उठा के सूंघते हैं, तो रिश्तों में इतनी जल्दी क्यों? तो आप अपना वो देखते हैं, लेकिन जल्दबाजी में किए गए फैसले जो लव मैरिज कहते हैं, अगर वो वाला सिलसिला है तो वो कभी कामयाब नहीं होता। नहीं ये अच्छा मतलब ये तो हमने एक नॉर्मल बात हमने जो बताई वो है, लेकिन ओवरऑल लाइफ इनकी बहुत बेस्ट गुजरेगी। 3 औलादें मतलब नॉर्मली 3 औलादों वाले होते हैं, इनका जो फाइनेंस वाला चक्कर है वो हमेशा 17.5 से ऊपर नहीं जाता, मतलब 100 में से 17, जो कि एक बहुत खुशहाल घराना आप कह सकते हैं। लेकिन आखिरी जितने भी 20-25 साल हैं वो मुल्क छोड़ देते हैं, किसी और जगह हिजरत। तो अच्छी चीज है, मतलब ये तो सिर्फ बता रहा हूं कि ये नॉर्मल होता है। ओके, और इनका अदद कौन सा है? नंबर 5 है, अदद 5 है। ओके, अच्छा यहाँ पे और मुझे कोई ऐसी आंख जो बहुत डिफरेंट हो तो उनके बारे में बता, आप आ जाए। आप मुझे बताइए कि किस जो ब्लू है, अच्छा जो ये हाँ क्योंकि कॉमन ना हो, ये बहुत कम लोगों अदद 4 की आंख है। ये नॉर्मल आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि अदद 4 अदद 4, इसमें आपको ये ऊपर वाली जो कटा है, जो आंख की पलकें होती है, जैसे बिल्कुल आपकी आंख अलग है, तो इसके ऊपर ये पोटा सा आंख के ऊपर आया होता है। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे सारे लोगों का ये ऐसे ऊपर ये आया। पूरा आ जाता है आंख के ऊपर। तो ये लोग कहते हैं कि जी ज्यादातर बेवफा होते हैं, ऐसा नहीं है, बेवफाई वाला चक्कर नहीं है, ऊपर करे माइक पिसते हैं हमेशा ये, क्योंकि हार्ड इसी है हमेशा आप, है ना? आप बेवफा नहीं है, लोगों ने आपसे बेवफाई जरूर की है। तो वो सिलसिला 4 का जाएगा, जाहिर है जब औलादों वाला सिलसिला है उनके आगे सब, लेकिन सक्सेस होता है। इनके लिए 37 का वेट करना जरूरी है। 37 बरस से मतलब ऐसी लाइफ जो इन्होंने कभी तस्वुर भी नहीं किया वो शुरू हो जाएगी। 37 जो ही क्रॉस करती हैं तो आपकी जिंदगी अमेजिंग। इस आंख को हमेशा से हवाई सफर जो बहुत ज्यादा होता है वो डेफिनेटली करे, उसमें वो नहीं होता, उसमें ब्लैक कलर या फिर नेवी ब्लू कलर वेयर करके जाना चाहिए कलर्स के लिए। बाकी अल्लाह ने जो दिन लिखा है वो तो आएगा, लेकिन एहतियात भी तो है। अगर आप आग के बीच में घुसेंगे और कहेंगे अल्लाह बचाएगा, वो बचाएगा जरूर, लेकिन आपको भी तो कुछ पता है, सुध-बुध होनी चाहिए। तो ये आंख हुआ जी। चार आप हाँ माइक ऊपर करके सवाल करें। बिजनेस से रिलेटेड अगर जो करना चाहे तो क्या करना चाहिए? देखिए इसमें हमेशा से या तो आप कोई ऐसा काम जो खवातीन से रिलेटेड होता है, चाहे आप चीजें बेचें, ब्यूटी से रिलेटेड, कोई कपड़े से रिलेटेड, जूते, पर्स, ये वाली चीजें, फूड आइटम करती हैं तो वो नहीं चलेगा, लेकिन उसमें पार्टनरशिप होना जरूरी है। अगर आप सिंगल जाएंगी 37 का वेट करना पड़ेगा, आपको किसी एक पार्टनर की जरूरत सेंटर्स के होगी। बाद बस अभी मैं कर रही हूँ ये काम तो अच्छा, कर रही जी हैं? ज्वेलरी से रिलेटेड है और ये कपड़े से? कपड़े वगैरह जी, ये तो चल अच्छा रहा है। माशाल्लाह, लेकिन चलेगा, सेंटर्स के बाद इंशाल्लाह आपको बहुत कामयाबी और अभी मिलेगी। कामयाबी हमारे चाहिए तो आपके पार्टनरशिप साथ के है? साथ आप चलें। मैं अपने हस्बैंड के साथ करती हूँ उनके साथ पार्टनर, वो partnership मेरे वो बेस्ट एक अलग पार्टनर चक्कर है। है कि उसका अदद हमें चाहिए, डेट ऑफ बर्थ वो मैच करके कि आप दोनों को ये सूट करता भी है कि नहीं, लेकिन आपसे रिलेटेड यही काम है जी।
ओके, थैंक यू। अच्छा, मुझे इनकी आंखें भी जरा ये वाली आंखें ये डिफरेंट है। कौन सी ये वाली? अच्छा, ये बेसिकली बादामी आंखें है, लेकिन इनका बादामी आंख है। शेप जो है, क्योंकि अभी वो अंडर कंस्ट्रक्शन बच्चियां भी तो हाँ, हैं छोटी है ना, हाँ, हाँ। मतलब ये जिस वक्त 18-19 ये थोड़ा सा इनका, लेकिन लक इनकी, क्योंकि ये बादामी आंख की अदद वही है 3 जो आपके साथ है, वो इसके साथ, लेकिन अच्छा नसीब वो हो जाए, अल्लाह करे। इंशाल्लाह, इनकी आंख अच्छी, वो एक डिफरेंट है जो येलो ब्लैक में है, येलो एंड ब्लैक। इनकी ब्राउन, ठीक है, टोटल ब्राउन हुमैरा, आईज हैं। बताइए इनके बारे में। क्योंकि ये अदद 8 से जाता है, वो जो अभी हम एक बात कर रहे थे कि ईवल आईज होती हैं, एक होती शैतानी आंख नहीं, ईवल आई, कि मतलब इनकी नजर खा भी जाएगी किसी को, अच्छी एक अलग चीज है, बुरी एक अलग, और इनको लगेगी भी बहुत बुरी तरह से। ये क्योंकि ब्राउन भी है, आप देखें अंदर जो रेटिना है वो ब्राउन भी है, इनकी शेप, और थोड़ी सी इस लंबाई वाली साइड पे जाती है। इनके लिए भी वफा मिलना जरा मुश्किल होता है, लेकिन फायदे वफा क्या? मिलती किसको है? किसी को भी नहीं मिलती अदद, वफा। 3 अदद को वफा मिलती है। 3 अदद को 3 अदद को मिलती है ना, Hardly भी ये बोला था उन्होंने। 3 अदद को तो मिलती है, 9 को मिलती है। अच्छा, ठीक है। ये वफा मिल, मतलब आप अगर खुद छोड़ दें वो एक अलग चीज, वफा जरूर मिलेगा, आपको छोड़ दें 3 अदद को वफा मिलती है, सिर्फ हमें वफा मिलती है। लेकिन बादामी इनकी आंखों लाइफ को। बहुत अच्छी होने वाली है। वफा मिलती है, वफा है, क्योंकि उनकी जिंदगी में तीन बड़ी मोहब्बतें, हाँ, 3 बड़ी मोहब्बतें बड़ी मोहब्बत है। वो जरूर होगी। और ये जो आंख है, ये क्योंकि जिस वक्त ये 28 की हो जाएंगी या उससे पहले पहले ये मुल्क छोड़ देंगी, मतलब ये क्रॉस कर जाएगी ऐसा कोई शादी के प्लान बाद, है? ये सच बताओ, कुछ भी ख्वाहिश हो है? जाए है। शादी के बाद बेटे छोड़ की ख्वाहिश तो सबको होती है, पता नहीं नहीं, मैं- बहुत कम लोग हैं। मैंने नहीं जी, हमें तो धरती एक अलग चीज है, लेकिन लोग छोड़ना ही नहीं चाहते। शायद वो बहुत आई सारे लोग थिंक हैं, काफी लोग हालात की वजह से भी बस लेकिन इतने अच्छा है मजबूर हो कि जाते हैं, इनका- वो कहते हैं आउट ऑफ फैमिली इस हाँ, अदद शादी को 8 अदद को आउट ऑफ फैमिली शादी करना है, तब वो 42% कामयाब रहती है, वरना नहीं। शादी के लिए और मैच अगर खानदान में करें तो? खानदान में करेंगे तो फाइनेंस इशू रहेगा, बाकी कुछ भी है। ठीक है, तो Finance इनको बाहर मतलब- करेंगे तो आउट ऑफ फैमिली ज्यादा फायदा है, ज्यादा जरूरी है। अच्छा, ये भी सबको जरूर उसका बताइएगा। आदत 2 होना चाहिए। ठीक है, और किसको अपनी आंखों के बारे में पूछना है? आपने इनको माइक दे दें, आपने भी स्लीपी पूछना आईज, है? वो वाइट वाली जो है स्लीपी आईज, उनसे भी पूछते हैं, इनको बताइए। अस्सलाम वालेकुम इनका वालेकुम अस्सलाम। जी, अपनी आइज के बारे में मालूम करना है। अदद 4 है नॉर्मली, क्योंकि लेकिन इनकी जो आंख का एक शेप देख रहे हैं आप, इस शेप में ऊपर गया है ये टोटली। इनकी ये 5 सेंटीमीटर आंख नॉर्मली चलती है। दिल की बीमारी लाइफ में कभी नहीं होगी इस आंख का, मतलब कोई खुदा न खास्ता ऐसा नहीं रहेगा, लेकिन हमेशा जो भी चीज जिसमें जैसे मसाम है, स्किन है या बाल है, ये प्रॉब्लम इनको थ्रू आउट लाइफ में एक चलता है। ऐसा है? और दूसरा बिल्कुल किडनी है। इसके हवाले से बेइंतहा एहतियात करनी पड़ती है ये आदत। लेकिन अच्छा है, जो मनपसंद रिश्ता है वो एक अलग चीज है, लेकिन बाद में लव होना, एक होता लव मैरिज, एक होता बाद आपकी में शादी love हो होना। गई? फियांसी अच्छा, मंगेतर है। अच्छा ओके। खासा रहेगा इनका। अच्छा, माशाल्लाह। ठीक है। खानदान में या खानदान से बाहर? बाहर है, तो इनके लिए बेहतर है। डेफिनेटली वो लकी नंबर 3 होगा या 7 होगा तो और बात उनकी आंखें कंची हैं, कैसी है? ब्राउन आंखें कंची। ब्राउन आ जाए। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत मम्मा अच्छा। की आंखें जैसे मम्मा की आपकी आंखें, उनकी ऐसी उनकी है? बहुत अच्छी, आप देखें। चले मम्मा को माइक भेजें। जी, पुतली बहुत अच्छी। वसीम भाई आप कुछ कह मैं वो ब्रेक में बताऊंगा आपको। नहीं नहीं, ये भी लाइव बता दें, सब बता वो, दें, झूठ बोल के मसाले डाल के बताएं। कोई मासूम बंदा नहीं है ये। अच्छा है, वो मजाक कर, वो बात मजाक में कही थी सनम ने भाई, मजाक कर दूंगा चलो। इसने सच में कही थी, मैं बता रही नींद आ गई हूँ, है। इसने सच में कही थी। बताइए जी, इनकी आंखों के बारे में। हालांकि ये आजकल आपको पता है ये लेंस बहुत चले, लेकिन ये इनकी अपनी आंख है, बहुत अच्छी लेंस वाली आंख। ये क्योंकि औलादों से फैज ना पाना, खुदा न खास्ता मैं किसी को हर्ट नहीं कर रहा, हम भी किसी को जाके नहीं मारूंगी कर रहा, वैसे। ये नहीं। फैज ना पाने से मुराद के उनसे कोई फायदा नहीं होने वाला फाइनेंशियली या वो, लेकिन इनकी अपनी जो लाइफ है, क्योंकि 2 उम्रे 2 हज, लेकिन ऐसे टाइम पे जब बंदा हिम्मत छोड़ देता है तब इनकी लाइफ का वो मजहबी हिसाब से, अगर यही मतलब किसी बच्चों और से भी मजहब में इनको वफा मिलेगी, लेकिन कोई हेल्प नहीं होगी फाइनेंशियली उस फाइनेंशियली, तरह का नहीं है। पैसे के मामले में। बहुत ज्यादा रहेगा स्पिरिचुअल, क्योंकि ये वाली जो आंख है इसको आप अदद 1 में भी शामिल करती हैं। Okay. और अंदर से पूरा क्योंकि नॉर्मल हमारी इस एशिया की बेल्ट में ये वाली आंख या ब्लू या ग्रीन कम मिलती है आपको, सही। इस वजह से ये मिलता है। ये तो मुझे विरसे में मिली, हमारे पूरे खानदान की खानदान में आंखें यही आंख है, तो वो इनको आगे से चल रही, लेकिन इनकी आंख बिल्कुल चेंज है, क्योंकि इनके आपके हस्बैंड बाहर से हैं, खानदान के बाहर के हैं, खानदान के, नहीं खानदान तो फिर उनकी आंख ऐसी नहीं है। ये मेरी बेटी है। हाँ, हाँ, पापा की भी ऐसी नहीं। नहीं है। अच्छा, इसीलिए इनकी चेंज है। खाली मेरे लेकिन बहन अच्छी भाइयों लाइफ अच्छी है। की इस तरीके से है। ओके, ठीक है। परेशानी वाला को अच्छा, खतरनाक उनके लिए आप कह रहे
स्लीपी आईज जो है ये वाइट वाली जी जो जी, है। आप कुछ पूछना चाह रही हैं? जी आप पूछना चाह रही हैं जी? मेरी आंखों के बारे में बताइए। जी 3 अदद है, क्योंकि नॉर्मली आपने ग्लासेस वेयर किए हैं, आपका वो glasses, नॉर्मल है। आ सकते हैं? ये देख लीजिए आप इनका, क्योंकि वो बादाम की ही वही वाली शेप है। नॉर्मल हमारे इस मुल्क में बहुत कम लोग हैं, 30% आंख यही होती है जी, क्योंकि जब भी औलादों के हवाले से अगर आप जाते हैं तो बेटियां वफादार हैं, 82% तक फाइनेंस रहेगा, लेकिन झटके 3-4 आपको ऐसे लगेंगे फाइनेंस के कि जो आपने कहीं भी इन्वेस्ट किया या वो हुआ तो फारिग हो जाएगा। ये पहले से बताने ऐसा का हुआ मकसद कि कि बहुत पैसा लगाने एहतियात की करें कोशिश की और- फाइनेंस का, और बाहर तक जाना नहीं हुआ? है, बाहर सेटल होना है, लेकिन उसके लिए आपको 61, 62 का वेट करना है। जब औलादे सेटल हो जाएं, इमिग्रेशन ले लें, इनके हवाले से वो आगे जाएगा, लेकिन अभी थोड़ा है, लेकिन अच्छा है, बेस्ट है। ठीक है जी। औलादों के बारे में औलादों के बाद ठीक है जी। देखिए 2 चीजें हैं, क्योंकि इस अदद में आपका मैच किससे हुआ पहले ये देखना है। अगर सिर्फ आंख की बात करें तो मैंने बताया 3 का सिलसिला ही चलेगा थ्रू आउट, लेकिन अगर आपका मैच उनसे हुआ तो या तो डिले है, पहला बेटा है, फिर बीच में बहुत गैप आए बेटी आ जाती है। लेकिन अगर आपके अक्टूबर में बच्चे पैदा हुए हैं, नवंबर में पैदा हो तो वो बेटियां होंगी, तो इसके लिए बहुत लंबा ठीक है। वो मेरा है ख्याल कानून, है हम फिर वापस मुख्तसर दोबारा करेंगे। यहाँ पर आएंगे हम। जरूर बिल्कुल, हम दोबारा आते हैं। फिर आपकी तरफ आएंगे और हम यहाँ पे चलते हैं। एहसन, जी जी अगर नैनों की मत मानिए और हो जाए, जी, ठीक है ना? बिल्कुल। थोड़ा सा ज्यादा सुनाना। जी ठीक है, ठीक है, डन। डन डन। आप गाएंगे प्लीज, फरमाइश आ रही है बार बार। ये आता है आवाज तो आपको? अच्छी है। हाँ, मुझे माइक नहीं, आता नहीं है। माइक भिजवा दें। नहीं, कोई भी गाना, थोड़ा ये सा गाना। जो आता मैं बाद में है। अगले segment में सुना ठीक है, दूंगा। डन है। ये पहले आप सुनाएंगे कि मेरा स्केल डन नहीं है उनके साथ, पहले आप सुनाएंगे। मुझे तो मिली नगमा आता है, अब वो माहौल दूसरा बन गया तो ठीक है, आप सुनाए पहले, उसके बाद फिर मैं सुना दूँ। ये मैं सुनाऊं? हाँ, सुना दे। मिली नगमा आता है मिली नगमा गाएं, तो फिर वो माइक दे दो यार। ये ले ले। हाँ, वैसे 14 अगस्त है भी करीब। वही ना तभी हाँ, ठीक है। और हम भी एक साथ में जरा। हाँ, मेरी तो खैर आवाज बड़ी बुरी है। मेरी भी। चल अब मैं इजाजत है। इस चमन के फूलों में रंगो आब तुमसे है, इस जमीन का हर जर्रा आफताब तुमसे है, ये फजा तुम्हारी है, पहरों पर तुम्हारे हैं, कहकशां के ये जाने रह गुजर तुम्हारे हैं, वतन तुम्हारा है, तुम हो पास पास के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमा खास के। मेरे कारवां हम थे, रूहे कारवां तुम हो, हम तो सिर्फ उनवां थे, असल दास्तां तुम हो, नज़्मो ज़ब्त को अपना मेरे कारवां जानो, वक्त के अंधेरों में अपना आप पहचानो, चमन तुम्हारा है, तुम हो पास पास के। हुब्बुल वतनी आवाज से छलकती है, आप देख लें, जरूरी नहीं है कि क्या, बहुत ही प्रोफेशनल और बहुत ही अंदर से निकलने वाली, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त। अब तुम भी सुनाओ कुछ। मैं गा इसको लगता है कि इसकी आवाज बहुत मेरी बुरी है। मुझे आवाज- लगता है, लेकिन मैं अच्छा, मैं गा भी नहीं सकती हूँ, बिकॉज एक होता है ना, आप थोड़ा सा गा लेते हैं, लेकिन बिल्कुल मेरी तो आवाज साथ ही नहीं देती है। हमारा कुछ चलो सुना आगे रहे पास कर दिया। ये हमारे ओहो, ये हुई ना बात। लेकिन आप लोगों ने साथ देना है। बिल्कुल। ओके। चलें। इस परचम के साए तले एक है हम एक हैं, इस परचम के साए तले
घूम के माइक आपके पास या यस लेकिन इसको आपने बहुत टेंशन दे दिया आज हेलो हाँ, ऐसन को हेलो ऐसन को अच्छा तराना या जाओ बजाओ। वो कह रहे गाओ, ये कह रहे बजाओ। तय कर लो भाई। वो कह रहे हैं गाओ, आप कह रहे हैं बजाओ। आप शुरू करो तो वो मेरे ख्याल से स्केल बढ़ा दें। ऐ वतन प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन पाक वतन। तुझसे है मेरी तमन्नाओं की पूरी, तुझसे है मेरी तमन्नाओं की दुनिया बनूं, अज़्म मेरा कभी मेरे इरादे हैं ग़ैर, मेरी मर्ज़ी में आना है, मेरी मर्ज़ी में शहूर, जहाँ फ़िज़ा मेरा तख़य्युर है तो शीरी है सुख़न, ऐ वतन प्यारे वतन। लेकिन मुझे लिरिक्स याद नहीं है प्रॉपर्ली, मुझे याद नहीं है प्रॉपर्ली ये पूरा, लेकिन बहुत अच्छा लेकिन है। लास्ट कोशिश ईयर की इसी की फरमाइश की थी हमने, याद है? हाँ लास्ट ईयर की थी, लेकिन दिल को याद है मुझे। वाह वाह वाह। उफ, मजा आ गया। एवरग्रीन। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक, यहाँ पे कुछ और गाना Breaking भी news। सुन सकते हैं। कमर्शियल ब्रेक, वो भी बहुत ना अच्छा पूछे है, भी ना क्या। है ना, बहुत जरूरी है। चलिए जी, यहाँ पे एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक था, आप लोग कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिएगा द मॉर्निंग शो। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, जिंदाबाद जिंदाबाद। कुरान हकीम किताब हिदायत, इल्म का खजाना, दुनिया और आखिरत की खैर व भलाई, कामयाब जिंदगी के रहनुमा उसूल। नसीहत, तरगीब, तरहीब। मुकम्मल कुरान की तफसीर, तदब्बुर कुरान अब 2 हिस्सों में दस्तयाब है। मशहूर मारूफ प्रोग्राम तदब्बुर कुरान की DVD हासिल करने के लिए अभी विजिट करें www.sahulatbazaar.com या कॉल करें हमें इन नंबर्स पर। वेलकम बैक। हाँ जी, ज़ेबा का सवाल है। मेरा ज़ेबा? एक सवाल है, जी। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि चाइनीज दिखती हो, जबकि मेरी और चाइनीज लोगों की आंखों में जमीन आसमान का फर्क है। प्लीज थोड़ी वजाहत देखिए, करें। चाइनीज और रोशनी जैपनीज डालें, आंख में भी बड़ा फर्क होता है। लोग ये कहते हैं चाइना और जैपनीज दोनों एक है। ये जो मुहावरा बना है ना, सब मर्द एक जैसे होते हैं, ये किसी चाइनीज औरत ने लिखा क्योंकि उनके मर्द एक ही जैसे होते हैं। हम लोगों को बड़ी गड़बड़ाना अच्छा है। है। तो हमारी आंखें फर्क है। ये बेसिकली थाई आईज इसको कहा जाता है, जो इनके टेम्पल का एक बहुत पुराना देवता, जिसको हमेशा से ग्रीक के लोग इफ्सावा बोलते थे। इफ्सावा बहुत बड़ा, जो बादल और बारिश का देवता समझा जाता था, ये वो है। इसको इसलिए थाई आईज भी आप कह सकते। चाइनीज आईज कहाँ से पता हो, तो नजर भी नहीं एग्जैक्टली, आई। मुझे अक्सर लोग ये कहते हैं, इसीलिए मैंने आशीर्वाद कहा नहीं आज जरा कहेंगे। थोड़ी सी इस पर नहीं, रोशनी ऐसा डालो। हम ऐसे तमाम अफराद अच्छा की जी, मजम्मत आज करते के हैं। बाद मुझे कल कोई हमारा- चाइनीज आंखों वाला ना कहे। कल हमारा टॉपिक आधा रह गया था, रंगों पे हम बात कर रहे थे। तो अभी हमारे पास कितने 5 मिनट हैं, तो 5 मिनट में आपने अगेन सारा सबके रंग हमने कल अप्रैल तक बताया था, जी। मई तक बताया था। हाँ।
अप्रैल तक बताया अप्रैल था। तक। मई के कलर्स हैं, पहला मार्च कलर, बताया था, अप्रैल से बताना है। अच्छा अप्रैल, ठीक है, हमने 3 बता दिए थे। जल्दी से कोई जो लोग, अच्छा ये मैं फिर वाजे कर दूं जिन्होंने कल का शो नहीं देखा, कि एक महीने में 2 बर्थ होती हैं, स्टार्स जो आते हैं 22 के बाद फिर चेंज हो जाता है। ये सिर्फ महीनों का है कि जो इस महीने में पैदा हुआ, भले ही वो किसी भी स्टार का हो, चाहे वो पाइसेस है, चाहे वो होत है, जो भी जितने भी आते हैं। आपने शायद फराक का बताया था मार्च में। मार्च का वो क्लियर हो गया। अप्रैल का नॉर्मली एक तो खिला हुआ पीला रंग बहुत जरूरी, लेकिन पीले में भी डल नहीं, जो ब्राइट येलो होता है वो, ब्लड रेड कलर बहुत जरूरी है, और एक्वा ग्रीन, ये तीनों कलर हैं। लेकिन वही ब्लैक हर एक के साथ जाएगा, ब्लैक को आपने ऑलवेज रखना है क्योंकि वो नजर के लिए भी बहुत जरूरी होता है, हर चीज के लिए अच्छा है। कौन सा रंग नहीं पहनने? नहीं पहनने, उनको ब्राउन कलर से वाइट करना है, फुल सॉलिड ब्राउन नहीं पहनना। जब भी वो ब्राउन पहनेंगे उनको हमेशा से तेजाबियत या मैदे से रिलेटेड जो फूड पॉइजनिंग होगी, वो जब भी नोट कर लेंगे ब्राउन पहना। एक होता है कि व्हाइट पहना तो कपड़ा फट जाता है, नजर लग जाती है, तो आपसे रिलेटेड कलर नहीं है तभी वो कपड़े फट जाना या जख्म लग जाना वो है। ये तो हो गया अप्रैल का। मई के महीने में ब्लैक कलर है उनका, रॉयल ब्लू है, ये बहुत जरूरी है उनका। और तीसरा जो कलर है, अब उसका कलर को कल भी हम एक उनाबी कलर पे बैठे हुए थे कि उनाब का क्या कलर, आड़ू का कलर, उनाबी कौन सा कलर बताएं। आड़ू का रंग, आड़ू का जो कलर, आड़ू भी तो बड़े 2 नंबर आ रहे हैं। आड़ू का रंग जो होता है, 2 नंबर जैसे मैंने रंग पहना हुआ है, ये कलर बहुत बड़ा रंग सामने बच्चा बगल में डंडोरा शहर में, ये बहुत जरूरी है। जो रंग नहीं पहनना वो ग्रे कलर है, सॉलिड ग्रे, उसमें डार्क ग्रे को ज्यादा अहमियत देते कि ये नहीं पहनना, वो सिर्फ आपको माइग्रेन कर देता है। जब भी आप पहनेंगे आपका सर शदीद पकड़ा जाएगा। सॉलिड का मतलब ये कि शलवार कमीज दुपट्टा एक ही, आपको कंट्रास्ट में इसीलिए पहनना होता है, दुपट्टा कुछ और, वरना कौसे कजा के साथ रंग ना होता, एक रंग में अल्लाह ताला ने फेर देता सारे के साथ। तो ब्लैक पहन लें आप साथ में, उसी साथ व्हाइट पहन लें, कुछ भी और हमेशा से उनको गोल्ड पहनना चाहिए। लोग कहते हैं जी चांदी पहने बिल्कुल ही ठंडा हो जाएगा, मिजाज भी, नींद आती रहेगी, इसलिए वो अलग हो जाएगा जी। मई का महीना जो है, जो जून है, 1.5 मिनट है, 1.5 मिनट, सितंबर तक जाने दीजिए, 6 महीने तक ही जाएगा जी। जून का महीना, क्योंकि जून में जमुनाएं भी हैं, बहुत सारे हैं। ब्लैक कलर बहुत जरूरी है इनके लिए पीला कलर है, लेकिन पीले के 3 शेड हैं, लाइट, डार्क और वो तीसरा कलर है ब्राउन। ये 3 इन्होंने पहनना। और जो जामन कलर है वो नहीं पहनना। जामन कलर में नॉर्मली अगर वो कंट्रास्ट में मजबूरी है तो पहन ले, लेकिन हमेशा से वो इसको अवॉइड करेंगे, वो इनके सक्सेस के लिए ठीक नहीं होता। अब जुलाई बता दें जल्दी। अच्छा जुलाई बता दें प्लीज, जल्दी। जुलाई के लिए ब्लैक कलर बहुत जरूरी है, जब भी आपने पहनना है बहुत जरूरी है। व्हाइट तो कलर में नहीं आता, लेकिन व्हाइट इतना ही जरूरी है क्योंकि वो स्पिरिचुअल को आपको हमेशा से आगे की तरफ लेकर जाए। जब पहनेंगे कुछ हमेशा मेहरबानी हो जाएगी। और तीसरा जो जाहिर है उसमें मेन है ब्लैक, तो ऑलवेज ये याद रखिएगा, वो है एक मरून की एक शेड होती है जिसको लगवाब मरून बोलते हैं, थोड़ा लिक्विड शेप का है। अब यहाँ नहीं है कलर, लेकिन हम वो बाद में हम डिस्कस कर लेंगे कि कैसा, ये बहुत जरूरी है। 40 सेकंड्स रह गए हमारे पास सिर्फ। अच्छा, और कौन सा रंग नहीं बाकी हम बाद में, हाँ, कौन सा रंग नहीं पहनना चाहिए जल्दी से बताएं। अच्छा, जो कलर नहीं पहनना चाहिए वो पहला कलर है आपका ये रेड की एक हल्का जो रेड कलर है, रेड पहने जरूर, लेकिन उसके साथ वो नहीं करें। काउंटडाउन शुरू हो गया। अब अगस्त। अच्छा, डायरेक्ट जून जुलाई बीच हो गया ना, अगस्त का डायरेक्टली। अच्छा जी, डायरेक्ट अगस्त ही आता है, नहीं, कितने होंगे, मतलब 12 के 12 पूरे हो जाएंगे। मैं बता, अगस्त के महीने का जी पहला कलर, क्योंकि हम कल कह रहे थे कि 1 से 14 तक का कलर ग्रीन है, उसमें पैरेट ग्रीन बहुत जरूरी है उनके लिए। पैरेट ग्रीन का, डार्क ग्रीन नहीं पहने, पैरेट ग्रीन पहने सारे कलर, लेकिन ये वो हैं जो लकी कलर्स में शुमार होते हैं। जब पहनेंगे कुछ अच्छा हैपन हो जाएगा आपके साथ। ब्लैक आपने वेयर करना है, जरूर करना है। मस्टर्ड कलर बहुत जरूरी है अगस्त वालों के लिए, अगर वो चाहते हैं कि फाइनेंस बढ़ जाए, बहुत ज्यादा हो जाए, क्योंकि ऐसे लोगों का अगस्त में ज्यादातर इमिग्रेशन वाला सिलसिला डिले हो रहा होता है।